हेलो गाइज, आ गए हम वही बैच, धमाका बैच। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 23, पेपर का डेट 14 मई और आज है मतलब 30 दिन बचा है। आज क्या 30 दिन बचा हुआ है आपके लिए, मैक्सिमम 30 दिन। अब तो काउंट करेंगे उंगली में तो 29 दिन कहीं मिल जाए आपको काउंट करने पे। और टाइम इतना कम है और हमने वादा जो किया था इस धमाका बैच में कि आपको पूरा इतिहास पढ़ाया जाएगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और ज्योग्राफी। और गौतम भाई जो सर थे हमारे, उन्होंने तो धमाका मचा दिया ज्योग्राफी में। और आ रहा है और थ्रू मैप झील, झरना, पर्वत, पठार जो होते हैं सब। और प्रशांत सर तो भाई डेली लेके आ रहे हैं। और मैंने वीडियो कल देखा उनका भी और साथ में बैठे थे तो चर्चाएं हो रही थी। तो हमने सर कहा, सर मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज दे दीजिए करंट का, ताकि बीच में बच्चों को मैं बता दूं आपको। सोचिए, इतने बड़े विशेषज्ञ आपके साथ आ रहे हैं और आपकी पीटी क्लियर नहीं होगी तो कितना दुर्भाग्य की बात है। मैं डिवलाई नहीं कर रहा हूं आप लोग को, पीटी होगा डेफिनिट, 90+ मारना है। मैंने इतिहास क्लास शुरू किया था और वही बोला था कि मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जिससे प्रश्न आते हैं। और इतिहास शुरुआत किया था मैंने कहां से, मध्यकालीन भारत से। और हमने क्लास स्टार्ट करते करते पहुंच गए, कहां गए थे, अकबर आज पढ़ाएंगे आप लोगों को। और उधर प्राचीन पढ़ाने चुके हैं सॉरी, दो तीन क्लास चला है। सोचिए कि हर सेक्शन जो सेक्शन जितना आता है उतना महत्व दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दे सकता है। और देखिए पहला बैच फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों ने रिजल्ट दे दिया 22 का। चलिए चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, टाइम कम लेंगे आप लोग से, क्योंकि अब टाइम कम है। हम भी बातें कम करेंगे, बातें तो बहुत करते हैं, बीच बीच में बातें करते रहेंगे आपसे। आते हैं सीधे क्लास पे हम लोग। अकबर का जो हम आज करेंगे वो थ्रू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ अपने से बनाए क्वेश्चन है, कुछ यूपी में पूछे गए क्वेश्चन है और कुछ और स्टेट में जो पूछे जाते हैं प्रश्न मैं लेके आया हूं। इसी पे मैं पूरा अकबर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही प्रश्न है भाई, किसी का भी क्या होता है, पूछा क्या जाता है कि अकबर, कोई भी सम्राट हुआ तो जन्म कब हुआ। और अकबर के बारे में बताने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि ये टीवी चैनल वाले जो हैं, आजकल टीवी शो चलता है, उन्होंने अकबर पे तो क्या बना दिया है, सीरीज बना दिया है पूरा देख लीजिए, देखिए। मगर उससे काम तो चलेगा नहीं, एग्जाम में तो भाई फैक्ट पूछेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। इसीलिए अकबर द ग्रेट, अकबर महान को हम लोग आज पढ़ेंगे। महानता को बताना इतना आसान नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, मगर भाई पेपर है, इतिहास है, तो पढ़ाना तो पड़ेगा आपको। और प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न कि किस स्थान पे अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलती है और राजगद्दी पे बैठ जाता है। कहां पे भाई, उनके पिता थे अकबर के हुमायूं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको सूचना मिलता है। और वो कौन सा स्थान था जहां पे सूचना मिली और वो गद्दी पे बैठाएगा, सॉरी, तो जगह था कलनौर का। ये पड़ता है गुरदासपुर में, पंजाब में गुरदासपुर में पड़ता है। और समय था वो कब, 1556 का समय था। ये 1556 में सूचना मिलती है इनको। गुरदासपुर वो जगह है, गुरदासपुर में कलनौर पड़ता है। और ये उस समय उनकी उम्र हो रही है 14 वर्ष। कहीं कहीं देखिए, 2-3 किताब में 2-3 बातें मिलती हैं, कहीं कहीं 13 वर्ष 9 मंथ या 10 मंथ मिलता है, कहीं 14 वर्ष मिलता है। मगर ऑथेंटिक बुक में 14 वर्ष मिला है, ठीक है। और यहीं पे बैरम खां के नेतृत्व में, और मिर्जा क्या नाम था, अबुल कासिम ने इनको क्या किया भाई। इन लोगों में क्या होता है, पढ़े होंगे, अल्लाह को याद किए होंगे और मुकुट बैठा दें, लो भाई आज से राजा। उम्र 14 साल। और भाई 14 साल का बच्चा गद्दी पे बैठ जाता है। और हम लोग तो पीसीएस का उम्र 21 वर्ष है कम से कम। सोचिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। और बैरम खान नेतृत्व करता है इससे। उसमें स्थिति ये थी, वो पंजाब में सिकंदर सुर को भगा रहे थे वो। और वहीं सूचना मिलती है और इनको बैठाया था गद्दी पे, ठीक है। तब अकबर के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं हम लोग, क्या है कहानी इनका। अकबर का जन्म कब हुआ, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ।
कब? 15 अक्टूबर। कहीं डेट में कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं 14 मिलता है, कहीं 15 मिलता है। अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जन्म हुआ। जब 14 साल जोड़ देंगे तो 1556 में इनको राजगद्दी मिली। पिता हो गए हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम इनके माता का नाम। इनका जो जन्म हुआ था वो राजा बिरसाल के महल में हुआ था, अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। बिरसाल, पूछा गया प्रश्न है किनके दरबार में, किनके महल में इनका जन्म हुआ था, तो इनके अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। चलिए अब अब हम लोग पढ़ते हैं अगला प्रश्न में। देखिए, अकबर तो शासक बन गया, उम्र कम थी, तो करेंगे क्या? कुछ अच्छे से काम करेंगे। बैरम खां के नेतृत्व में भाई शुरू में किए थे ये। तो अकबर के शासन काल में निम्नलिखित घटनाओं का काला कर्म अनुसार सजा दीजिए। ठीक है, तो भाई अब हम एक एक कहानी बताते हैं इनके बारे में। 1556 में बैठने के बाद इनकी स्थिति क्या हुई कि पहला पानीपत का युद्ध करना पड़ गया, द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध करना पड़ गया। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर थोड़े लड़ पाएगा, वो तो बैरम खां थे ना, बैरम खां लड़े थे। और हेमू एक बनिया था और विक्रमादित्य था, यानी लास्ट विक्रमादित्य। हिंदू शासकों में विक्रमादित्य की उपाधि लेने की एक परंपरा चली और लास्ट विक्रमादित्य 14वां ये हेमू हुए। और हेमू से लड़ाई हुआ, जीत हेमू की निश्चित तय हो गई थी, मगर पता नहीं संयोग से एक तीर जो आया उसके आंख में लग गया। जैसे आज मेरी क्या है, तबीयत थोड़ी नासाज थी, आंखों में सूजन आ गया था। मैंने कहा कि बच्चों से वादा किया हूं तो क्लास तो दूंगा ही दूंगा जैसे भी हो। तो वही है, तीर आके आंखों में लगी और उसके बाद पूरी वो घायल हो गया और पूरी भगदड़ मच गई और पासा पलट गया और जीत गए अकबर साहब हमारे। चलिए, पहली घटना इनकी हुई है। दूसरी घटना क्या, इन्होंने क्या काम किया? 1562 ईस्वी में दो काम किया। एक तो पेटीकोट शासन यानी हरम दल की समाप्ति कर दिया। हरम दल की समाप्ति, क्योंकि संरक्षक के रूप में इनके कुछ शागिर्द थे, जिसमें बैरम खां, माता अनगा जी थी, माता अनगा जो बोलते हैं, और भी थे, उनके पुत्र थे, सब थे। तो उनके द्वारा ये पूरे समाहित हो चुके थे। क्या बच्चे थे, संरक्षण मिल रहा था, सेवाएं दे रही थी, तो भाई उन्हीं पे प्रभाव था इन लोग का। तो 1562 में इन्होंने पहले हरम दल को समाप्त किया और पेटीकोट शासन समाप्त। दूसरा, 1562 ईस्वी में दास प्रथा का निर्माण कर दिया, कहा कि अब दास नहीं रहेगा। अच्छा काम करना शुरू किया, इसलिए ग्रेट कहा गया इनको। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? 1563 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? तीर्थ यात्रा का समाप्त कर दिया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, पहले घूमने पे, यात्रा करने पे, कहां पे? मंदिर मस्जिद जाने पे, तीर्थ यात्रा करने पे टैक्स लगता था, वो समाप्त कर दिया। भाई ये सब क्या है भाई, गवर्नमेंट को फ्री देना चाहिए ना। 1564 में जजिया की समाप्ति, 1564 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा, उसके बाद बनाया इन्होंने इबादत खाना बनाया। कब? 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना पहले की इन्होंने। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की इन्होंने, फतेहपुर सीकरी। और ये इसी समय इन्होंने अपनी राजधानी आगरा से ट्रांसफर करके फतेहपुर सीकरी ले गए। है तो आगरा में ही, आगरा से 10-12 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी पड़ता है। आगरा से ट्रांसफर कर राजधानी ले गए इन्होंने, कहा फतेहपुर सीकरी। और उसके बाद इनकी राजधानी कैपिटल ट्रांसफर सुनिए कैसे कैसे हुआ। पहले आगरा था, फिर गया फतेहपुर सीकरी, फिर 1585 ईस्वी इन्होंने लाहौर ट्रांसफर किए इनको,
राजधानी का पूछा गया प्रश्न है यूपी का कि लाहौर जब ट्रांसफर किए उन्होंने कैपिटल की तो समय क्या, कालक्रम क्या था, समय क्या था, 1585। फिर लाहौर से ये ट्रांसफर के लाए, कहां लाए, तो आगरा। पंद्रह से 71 में जब उन्हें स्थापित, कहा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर डाली, तो फिर बनाए इबादत खाना। कब बना इबादत खाना? 1575 ईस्वी में बना इबादत खाना। कब? 1575 ईस्वी में बना इबादत खाना बना। और 1578 ईस्वी में इबादत खाना को खोल दिया गया सभी धर्मों के लिए। आइए अपनी अपनी राय दीजिए, हर धर्म वाले व्यक्ति यहां राय जरूर दीजिए बाकी अपना। ये धर्म संसद कहा जाता है, कई कई बुक में लिखा गया है धर्म संसद की एक घोषणा हुई है। उसके बाद मजहर की घोषणा उन्होंने किया, अध्यादेश जारी करके मजहर की घोषणा किया 1579 80 में कम। और फिर क्या किया इन्होंने मजहर घोषणा के बाद, दिन हिलाई की स्थापना 1582 ईस्वी में कर दिया। 1582 ईस्वी में कर दिया। उसके बाद 1583 ईस्वी में उन्होंने एक और काम किया, इलाही संवत चलाया और एक नया कैलेंडर जारी किया। उन्होंने नया कैलेंडर जारी किया और इलाही संवत चलाया। ये जितने बताया हूं मैं, इस सब से प्रश्न पूछते हैं और क्रम सजाने को देते हैं बार बार। इसलिए वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ लीजिएगा बात, क्या कि इससे एक प्रश्न छपा ही छपा है। अकबर से प्रश्न आएगा तो संभावना रहती है इसी से प्रश्न आने की। युद्ध तो बहुत किया उन्होंने, 60 बार से शुरू किया युद्ध और लास्ट में 1605 तक लड़ता रहा वो। तो भाई मर्स, ये इन्होंने जो काम किया, जो महत्वपूर्ण काम किए, जिनके चलते उन्होंने क्या कहता है, उनको महान कहा जाता है, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न आइए हम लोग। फतेहपुर सीकरी की इबादत खाना क्या था? तो प्रश्न है, ये राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद नहीं, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष नहीं, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर चर्चाएं करता था कि आपके धर्म का मर्मज्ञ क्या है, क्या मर्मज्ञ है, आपके धर्म वाले क्या कहते हैं। तो चर्चा करने के बाद उन्होंने एक ज्ञान की प्राप्ति की और उसके बाद उन्होंने एक नया धर्म चलाया। ठीक है, बताऊंगा अभी, प्रश्न में ही आऊंगा। तो भाई इबादत खाना की स्थापना हो गया, तो उस इबादत खाना में विभिन्न विद्वान आए थे, तो हर धर्म के लोग आए थे इसमें। तो कौन कौन आए थे? ठीक है, तो आए कौन? जैन धर्म वाले लोग आए। जैन धर्म के विद्वान थे जिन प्रभु सूरी, क्या नाम था उनका? जिन चंद्र सूरी उनका नाम था। और इनको उपाधि दिया गया था क्या? तो युग प्रधान की उपाधि अकबर ने दिया था इनको, युग प्रधान की उपाधि। दूसरे जैन विद्वान जो हुए हेमचंद सूरी, नहीं सॉरी हरि विजय सूरी, और इनको भी एक उपाधि दिया था उन्होंने, जगत गुरु की उपाधि। पूछा गया प्रश्न, जगत गुरु की उपाधि किस जैन विद्वान को मिला था? वह है हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि। हिंदू के दो विद्वान थे इसमें, पुरुषोत्तम और देवी। सब लोग आए, वार्ता किए, देखिए कि भाई क्या है, सबका मर्म निकालेंगे। सबसे वार्ता करता था, डिस्कस करता था धर्म के बारे में, क्या कहता है धर्म आपका। तो उसी में ये पारसी क्या है, दस्तूर जी राणा, पारसियन जो आए थे, क्या नाम था उनका? दस्तूर जी राणा कहते, कहीं मेहर जी बोलता है इसमें, दस्तूर जी मेहर जी राणा नाम था उनका। पारसी वाले लोग थे, पारसी के थे। और उनके हिंदू होगा, ईसाई उनके धर्म में, उनके समय ही ईसाई के 3 मिशन आए थे, उनसे भी कुछ वार्ता किया था। एक तो आए थे मोंसरेत, और इसको शिक्षक नियुक्त कर दिया अपने, किसको? एक शाहजादा था उनका मुराद, उसके लिए इन्होंने शिक्षक नियुक्त कर दिया, कहा इसको पढ़ाओ, तो पढ़ाओ लिखाओ, ज्ञान बढ़ाओ इसको।
और एक था एकाबिब। पूछा गया प्रश्न है कि कौन कौन आया था, मिशन कितने आए थे और कौन कौन ईसाई आए थे, तो बताना है नाम मसरेत और एकाबिब। और शिक्षक नियुक्त करते मुराद का ये पूछेगा नहीं, शिक्षक नियुक्त किया मुराद का। मैं सोचे थोड़ा नॉलेज दे ही दे। यूपी के बच्चों में एक खासियत है, लालसा होती है, हम भी यूपी के हैं, लालसा होती है, जिज्ञासा होती है, थोड़ा सा और फैक्ट जान लें हम। चलिए, इसी के बाद इबादत खाने के बाद 1500 क्या आपको 79 में मजहर की घोषणा करेगा, मजहरनामा की घोषणा करेगा। ये 1579 में मजहरनामा की घोषणा होगा। तो इसका खाका किसने तैयार किया था? खाका किसने तैयार किया था मजहरनामा का? शेख मुबारक। शेख मुबारक इसका खाका तैयार किया था। शेख मुबारक जो अबुल फजल के पिताजी थे। और इसी समय मजहरनामा में ही अकबर ने सुल्तान ए आदिल या ईमान ए आदिल, सुल्तान ए आदिल और ईमान ए आदिल, कहीं कहीं इमाम ए आदिल मिलेगा, इमाम ए आदिल की उपाधि लेता है, स्वयं के लिए लेता है ये। और खाका शेख मुबारक तैयार किया था, अबुल फजल के पिताजी थे। और कहा कि इसमें इस्लाम में विभिन्न व्याख्याएं हैं, विभिन्न तत्व हैं, सबको समाहित करके एक अच्छे चीज का निचोड़ निकालना। चलिए प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पे हम आ जाते हैं कि सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अकबर के द्वारा। हमने बताया ना कि सुलह कुल 1582 ईस्वी में दीन इलाही या तौहीद इलाही कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं सुलह कुल मिलेगा कि यह स्थापना करता है और एक नए धर्म के रूप में, और नए धर्म का जिक्र खुद अकबर नहीं करता है। जहांगीर के समय, जहांगीर पूछा गया प्रश्न है कि किसने दीन इलाही को एक नया धर्म बताया है, तो जहांगीर के समय मोहसिन जो था, एक उसका इतिहासकार था जिसने क्या नाम था उसका, एक मिनट बताता हूं मैं उसका नाम। दीन इलाही के बारे में कौन कहा? दबिस्तान ए महजीब। हाँ, दबिस्तान ए महाजीब बोलते हैं। इस बुक में उसने जिक्र किया है कि क्या है कि दीन इलाही एक धर्म है। पहली बार कोई जिक्र किया इसने। सुलह कुल यानी सार्वभौमिक शांति स्थापित करने की बात की जाती है इसमें, ठीक है। और 1582 में तो इसके गुरु कौन थे? तो अकबर खुद गुरु था इसका। इसके कुछ नियम थे, नियम कौन क्या था, और इसका खाका किसने तैयार किया था? तो इसके खाका जो अबुल फजल तैयार किए थे। कौन? अबुल फजल। इसके प्रधान पुरोहित हुए अबुल फजल। एक मिनट रुकिए, इसको फिर से मैं, ये सुलह कुल में ये प्रधान पुरोहित जो है अबुल फजल, प्रधान पुरोहित अबुल फजल। गुरु जो हुए कौन गुरु हुए? अकबर। और इसके जो शिष्य बने इसमें भगवान हिंदू वर्ग में महेश दास यानी बीरबल, महेश दास यानी बीरबल ने एकमात्र हिंदू था जिसने स्वीकार किया था किनको? इसके धर्म को। और इसका अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति सत्ता स्थापित करना, सार्वभौमिक शांति सत्ता स्थापित करना। और इसके शिष्यों के लिए कुछ नियम थे। नियम क्या थे? कि आप अपना सम्मान, अपना धर्म, अपना संपत्ति सब त्याग दीजिए। प्लस एक नियम और था कि अपनी पगड़ी उतार के अकबर के सामने रखिए, अकबर पुनः उसको प्रतिष्ठित करके आपको पहनाएगा। और एक सूत्रवाक्य था जिल्ले इलाही, यानी पहले अल्लाहू अकबर जिल्ले इलाही, जिल्ले जलाहुल, जिल्ले नहीं बोलते नहीं है मस्जिद में जाके लोग, तो वही अल्लाहू अकबर जिल्ले जलाहुल, जिल्ले जलालहू। और मैं बता दूं कि खुद नोक्ता के हेर फेर से उर्दू में खुदा जुदा हो जाते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। और इसके बाद और इसे दीक्षा देने का जो टाइम था वो रविवार को रखा गया था, शुक्रवार नहीं, जुम्मा के दिन नहीं, रविवार को रख दिया इन्होंने। चलिए, अच्छा काम किया इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा अकबर के बारे में एक फैक्ट और मैं बता दूं यहीं पे साथ ही साथ कि अकबर ने
अन्य धर्मों के साथ संबंध भी स्थापित किया था वो सिख धर्म वाले थे। सिख धर्म में गुरु रामदास को उन्होंने 500 बीघा जमीन 1577 ईस्वी में दिया और इसी जमीन पे वो बाद में अमृतसर की स्थापना होगा और स्वर्ण मंदिर बनेगा। दूसरा कि शेख सलीम चिश्ती के ये भक्त था, मतलब भक्त करने का मतलब कि इसका मुरीदी था, मतलब ये उसको बहुत मानता था। मैं आगे प्रश्न बताऊंगा एक, किसको किसको माना, किसके भाई दरगाह पे बार बार जाता था ये। चलिए, अकबर द्वारा सुलह कुल सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? आगे प्रश्न, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहिष्णुता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिए कितना टिपिकल प्रश्न पूछा है इसने। तो सभी, इसमें से सभी। धार्मिक की बात किया ही और इसी माध्यम से राजनीतिक उदारता की बात कर दिया। भाई बताइए कि राजा मुस्लिम होगा और प्रजा हिंदू था तो भाई आपस में बनवस की भावना होगी कि नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक उदारता की बात ये की क्योंकि हिंदी लोग भी स्वीकार किए इसको, और धार्मिक सहनशीलता तो होगा ही होगा, और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण तो दिखाई देता ही है। ये सभी के लिए था। ये किस मुगल बादशाह ने कि विरुद्ध जौनपुर के से फतवा जारी किया गया था? जब इन्होंने ये सब काम कर दिया, दीन इलाही स्थापित कर दिया, तो लगा कि भाई जो धर्म वाले लोग हैं, कौन धार्मिक गुरु जो थे, कहा कि यार तो अलग ही दिशा में बह रहा है, तो हम लोग का क्या महत्व रहेगा? मौलवी मुल्ला जो था तो फतवा जारी कर दिया जौनपुर के एक धार्मिक गुरु ने, और उनका नाम था सैयद मोहम्मद। उनका नाम था सैयद मोहम्मद, उनका नाम था। जौनपुर के ये धार्मिक गुरु थे और इन्होंने इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, अकबर के खिलाफ। पूछा गया प्रश्न है ये। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना की सेनापति कौन था? पहले तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? अकबर ने बहुत से युद्ध लड़े, पूरा विवरण बताएंगे हम, 60-62 से लेके और 1605 तक। पहले हल्दी घाटी बहुत फेमस, बार बार पूछा जाता है। तो उसने कहा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो एक तरफ थे अकबर तो खुद लड़ते नहीं थे, तो इनकी तरफ से गया था मान सिंह, और कुछ बुक में मुझे आसफ खां भी मिल गया था, आसफ खां भी साथी था। और एक तरफ थे महाराणा प्रताप जो पराजित हुए थे, तो इनका सेनापति कौन था? इनका सेनापति हकीम खान सूर। एक नहीं, दो नहीं, 4 बार 5 बार प्रश्न पूछा है। राजस्थान का पैटर्न क्वेश्चन और यूपी का पैटर्न क्वेश्चन है ये। हकीम खान सूर, यानी हकीम सूर आया तो हकीम सूर मार लीजिएगा इसको। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से साबित कर लिया, किस राजपूत से साबित किया, वो था कौन? तो कछवाहो, यानी आमेर के राजा भारमल कछवाहा वंश के थे। सबसे पहले नमस्तक होने वाले, अधीनता स्वीकार करने वाले यही हुए थे। आमेर के राजा भारमल 1562 ईस्वी में स्थिति ये थी, जब ये जा रहे थे कहाँ? दरगाह पे, अजमेर के मोहद्दीन चिश्ती के दरगाह पे। तो उसी बीच में आमेर के राजा आए और भारमल ने कहा कि सर, हम आपके शरण में हैं और आप स्वीकार कीजिए मेरा भेंट। और उन्हें स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। और 1562 का कंडीशन था, और उसी से मैं कंडीशन ये हुआ कि इन्होंने एक और काम किया, कहा कि भाई आप मेरे घराने से, इस राजपूत घराने से संबंध भी स्थापित कीजिए, वैवाहिक संबंध स्थापित कीजिए। और हरखा बाई, और कहानी में मिलता है जो मान बाई भी मिलेगा कहानियों में, घबराना नहीं है। मान बाई, हरखा भाई, इनकी बेटी थी। कहा कि इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कीजिए और संबंधों को प्रगाढ़ कीजिए। और यहीं से वैवाहिक संबंध स्थापित है राजपूत घरानों से, एक मुस्लिम साम्राज्य का। हरखा भाई से शादी होती है और एक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। और अकबर को चाहत भी थी कि यदि मुझे मजबूती से खड़ा रहना है इस भारतवर्ष में, तो इस राजस्थान के राजपूत घरानों से या तो जीतना होगा या खुद संबंध स्थापित करना होगा। जैसे भी हो, इनका संबंध, इनसे बिगाड़ करके हम साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। और
एक और कारण था इनसे समाधान करने का, सैनिक बाजार में प्रवेश करने का एक बेस्ट मौका। मेंस में लिखेंगे राजपूत नीति में तो लिखा जाएगा ये कि सैनिक बाजार में प्रवेश करने का बेस्ट मौका, क्योंकि सबसे शक्तिशाली वीर जो होते थे योद्धा वो राजपूत घराने के लोग होते थे, क्योंकि मर कटने की बात करते थे, लौट के नहीं, पीठ छिपा के भागेंगे नहीं, लड़ के मार के या मर के आएंगे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जब वहां किया आक्रमण, जब पढ़ाए थे तो वहां की स्त्रियों ने कहा कि नहीं, हमें कुछ ले नहीं सकता, भले मेरे हस्बैंड हार गए, मैं जौहर कर लूंगा, अग्नि में कूद गई उन्होंने। ये है राजपूत घराना राजपूत। मगर उन्होंने कुछ गलतियां की, जैसे गलतियां थी लड़ते मरते देखते। यदि कहा जाता है, कुछ क्या कहते हैं इतिहासकार, कि सभी राजपूत घराने आपस में संबंध स्थापित कर लेते, संबंध मतलब कि एकजुट हो जाते, एक संघ बनाते, तो इस भारतवर्ष में मुगल का शासन आगे नहीं चल पाता। मगर ऐसा हुआ नहीं, सब में नस्ल, हम इस नस्ल के हैं, हम इस राजघराने के हैं, हम कमजोर किससे, और वही हुआ, शुरुआत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं कमेंट कचाट नहीं, ये मेंस की पर्पस से मैं बताया हूं। चलिए अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। कहाँ हो गए भाई? और इधर आ गया भाग के, देख लीजिए भाग के इधर भाग गया। ये भी जो है ना, ये भाग जाता है इधर उधर, कोई बात नहीं, भागने दीजिए इसको। आज जिस हमने बताया था ना, एक प्रश्न आ जाएगा, किस चिश्ती संत के दरगाह पे अकबर दर्शन हेतु बार बार जाता था, अधिक बार गया था वो? तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के दरगाह पे वो बार बार गया है। इसी दरगाह पे जाने क्रम में से भारमल जी से भेंट भी हो गया था, यानी चिश्ती के दरबार पे जाता था। और शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती जो है, इनका दरगाह जो था सीकरी में था, इनसे भी जाके भेंट उठ कर लेता था कभी। कहे कि भाई गुरुजी आते हैं दरगाह पे, कुछ दे दीजिए आशीर्वाद, ताकि सम्राट स्थापित कर सके, छोटा नहीं एक बड़ा सम्राट स्थापित कर सके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, तो ये अधिक पूछेगा तो चिश्ती और शेख सलीम चिश्ती के दरबार में जाते थे बार बार। किसने अकबर को स्वयं मारा था? किस व्यक्ति को अकबर ने स्वयं मारा था? पेटीकोट शासन हरम दल के एक अदम खां था, अदम खां। इसको 1562 ईस्वी में इसने इसको मारा था। इसको क्यों मारा था? क्योंकि इसने, ये महाअनगा की पुत्र था, महाअनगा का, महाम अनगा मिलता है, अनगा का पुत्र था, और इसने अकबर के प्रधानमंत्री आतका खां को मार दिया था। तो इसका कहा ऊपर से पटक दिया, जाओ राजमहल से। एक बार नहीं मारा, दोबारा ले आके पटका, लो भाई उसको उस समय तक मारो जब तक ये मरे नहीं। और ये महाअनगा का पुत्र था, सोचिए। और कभी कभी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहां की रानी थी? अकबर के साथ एक लेडी जो थी, वो भी लेडी मतलब करने की शासिका, महिला थोड़ी लड़ जाएगी, शासिका लड़ी थी दुर्गावती। वो मंडला की थी, जो मंडला पड़ता है एमपी में, या गोंडवाना कहिए या गढ़कटांग कहिए, ये थी। इन अपने व्यस्त पुत्र के संरक्षण में ये शासिका बनी थी, और उन्होंने लड़ा था। अगल बगल पड़ोसी राजपूत घराने और अगल बगल शासक की सहयोग नहीं किए, फिर भी लड़ी है महिला। ठीक है, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और उसके बाद 1564 में, शायद 1564 में ये लड़ी थी, 1564 शायद, नहीं कंफर्म है। निम्न तिथियों में कौन से तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट करने में सहायक नहीं है? मानिए राष्ट्रीय सम्राट तो था, और कौन ऐसा तथ्य है जो कहता है कि नहीं, इनके सम्राट कहने में अयोग्य घोषित कर देगा? ऐसा नहीं है। तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। भाई त्यागा कभी? उसने तो अलग धर्म बना दिया और इस्लाम के सिद्धांत पे बनाया उसने। ठीक है, यही प्रश्न, यही आंसर लगता है नहीं होगा। बाकी भारतीय प्रशासनिक एकता कानून की एकता को स्थापित किया। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया गया। अकबर की धार्मिक नीति के माध्यम से, सबके राजपूत नीति के माध्यम से, उनके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से वह एक महान राजा बन गया। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अबुल फजल वही, कौन? इतिहासकार भी अकबरनामा लिखेगा, और दीन इलाही का जो
प्रधान पुरोहित था, उसकी हत्या शहजादा सलीम द्वारा करवाया जाता है। सलीम कहने का तो जहांगीर अकबर का पुत्र, और ये विद्रोह कर देता है। अकबर की लोकप्रियता क्या कारण थे? मनसबदारी प्रथा पढ़ाएंगे क्लास में, धार्मिक नीति यही पढ़ाएंगे हम, भ्रष्ट व्यवस्था और सामाजिक सुधार, इनके माध्यम से ये लोकप्रिय हो गया था। नहीं, सभी सही है ये। अब है किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए? वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पल्ली पत्नी क्या हो, बांझ हो जाए। गांव में कहते हैं बांझ हो जाए, बंध्या हो जाए, पुत्र नहीं प्राप्त दे सके, या उनकी मृत्यु हो जाए। यही होता है शादी का दूसरा कंडीशन। तो कहा कि जब बंध्या हो जाए तब शादी कर सकते हैं, ये अकबर ने कहा था। और खुद पूछिए, मुगल हरम में कितनी महिलाएं थी? क्या मगर दूसरों के लिए वो उपदेश देना आसान होता है? ये उपदेश दिए भाई साहब, कोई बात नहीं, ये राजा थे, दे सकते थे उपदेश। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था भाई। कितना किया था भाई? तो लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निश्चित कर दिया था ये। और अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों को दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। क्यों? खुद किए थे विवाह ना, स्वयं से भी, राजपूत घराने से गए भाई। शुरू में पिता की मृत्यु हो गई 14 वर्ष में ही, तो स्वतंत्र हो गई अपने आप को। तो खुद तो शादी की ही, बाकी राजपूत घराने से शादी करते रहे। तो लड़कियों को कहें कि आप अब दबाव में ना हो के स्वयं इच्छा क्यों कोई हो, प्रेम विवाह कर सकती हैं, कोई बात नहीं। और तो मतलब ये कूट 1 और 2 दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। अच्छा, थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए हम बच्चों से बोले थे कि थोड़ी नासाज थी तबीयत, आंखों में सूजन आ चुका था। मैंने कहा कि क्लास स्टार्ट तो करना ही है, इसलिए हमने कहा कि थोड़े से अकबर का आधा ही क्लास आज देंगे और आधा जो होगा कल देंगे। ठीक है, इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।